अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक बाबा ने अपना काम स्वयं अपने हाथों से ही किया। अपने काम के लिए उन्हें कभी किसी की मदद की जरूरत महसूस नहीं हुई। बाबा को पेड़ पौधों से बड़ी ही लगन थी। वे कभी-कभी राहते नामक एक गांव से तरह-तरह के फूलों के पौधे लाया करते थे और उत्तम भूमि देखकर उन्हें अपने हाथों से लगाया करते थे। मिट्टी के घड़े में बगल के कुएं से पानी लाकर वे पौधों को पानी दिया करते थे। वामन तात्या नामक एक कुम्हार उन्हें हर दिन मिट्टी के 2 घड़े दिया करता था। इन मिट्टी के घड़ों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पौधों को पानी देने के बाद बाबा जैसे ही वो घड़े पेड़ के नीचे रखते, वो घड़े अपने आप टूट जाते थे। बाबा किस तरह अपने भक्तों के मन में बसे विकारों को, बुरे आचार विचारों को तोड़कर फेंक देते थे, यह बात इन टूटे हुए घड़ों को देखकर हम बड़ी आसानी से जान सकते हैं। कड़ी मेहनत और अखंड परिश्रम के बाद बाबा ने उस जगह एक सुंदर उपवन का निर्माण किया। 19वीं शतक के उस समय में उपवन की संकल्पना आम आदमी के लिए मानो एक चमत्कार ही था। ईश्वर की बनाई इस सृष्टि को सुंदर रूप देने का बाबा का प्रयास उस समय काफी सराहा गया। परम पूज्य सद्गुरु साईनाथ महाराज के व्यक्तित्व की तरह उनके वस्त्र भी हमेशा से चर्चा का विषय बनकर रह गए हैं। साईं बाबा के पोशाक के बारे में बात करनी हो तो उनके जीवन में घटी एक रोमांचकारी घटना का जिक्र करना भी अनिवार्य होगा। अपनी तरुण आयु में साईं बाबा भी एक आम आदमी की तरह वस्त्र पहना करते थे और लोगों को मार्गदर्शन किया करते थे। एक दिन मोहिद्दीन तंबोली नामक एक पहलवान के साथ किसी विषय में उनका मतभेद हुआ और बात बढ़ते-बढ़ते हाथापाई तक आ गई। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और कुश्ती लड़ने लगे। बदकिस्मती से मोहिद्दीन ने बाबा को इस कुश्ती में मात दे दी। ये कुश्ती हार जाने के बाद बाबा को अपने मन के अंदर ही अंदर कुछ महसूस होने लगा। उस दिन से बाबा सफेद रंग की पुरानी कफनी पहनकर अपने सर को सफेद कपड़े में ढककर नीम वृक्ष के नीचे टाट के टुकड़े से बनाए हुए आसन पर बैठे दिखाई देने लगे। फटे पुराने वस्त्रों में भी वे बहुत तेजस्वी और संतुष्ट दिखाई देते थे। उनके ही लफ्जों में अगर कहा जाए तो गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। पोशाख अवघा बाबांनी बदलला, कफनी ओढिली लंगोट लाविला, फडका गुंडाळीला माथ्यासी, केले गोणाचे वरासन, गोणाचेची अंथरुण, फाटके तुटके करोनी परिधान, त्यातची समाधान मानावे।